एक पौधा लाओ और हजारों पौधे बनाओ। जी हाँ, आज मैं आपके सामने ऐसे पौधे दिखाने वाली हूँ जो नर्सरी से आप सिर्फ एक पौधा ही ला सकते हैं और अपने आप उससे हजारों बन जाते हैं। तो जून जुलाई में आप ये पौधे ज़रूर लाएं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है लेडी पाम। ये पाम की एक वैरायटी है और बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। ये हमेशा ग्रीन ग्रीन रहता है और वैसे तो ये इंडोर वाला प्लांट है, बट मॉर्निंग की एक आधे घंटे की धूप में ये चल जाता है। तो ये वाला जो प्लांट है इसको एक बार ही यानी एक पौधा ही नर्सरी से हमें लाना होता है। जून जुलाई में आप अभी इसको ला सकते हैं और ये ऐसा प्लांट है अपने आप बहुत सारे बेबी प्लांट बनाता है और अपने आप डिवाइड होता रहता है, बहुत सारे प्लांट बना लेता है। तो इस वाले पौधे को सिर्फ आपको एक ही पौधा लाना है और एक बार ही लाना है और आप अनेकों इससे छोटे छोटे प्लांट डिवाइड करके बना सकते हैं। ये छोटे छोटे बेबी प्लांट निकालता रहता है और धीरे धीरे ये घना होता जाता है और वैसे ये परमानेंट प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में कम देखभाल में चलता रहता है। दूसरा हमारा जो प्लांट है ये है युक्का। युक्का बेहद ही खूबसूरत प्लांट है और ये भी एक ऐसा पौधा है जो एक बार ही लाना होता है और सिर्फ आपको नर्सरी से ये एक पौधा ही लाना है। यानी जून जुलाई में आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और अपने आप बनने वाले प्लांट में ये ऐड होता है, यानी ये डिवाइड होता रहता है, छोटे छोटे बेबी प्लांट बनाता है। तो ये वाले जो मेरे प्लांट हैं, ये 3 प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे सभी बेबी प्लांट से बने हुए ऐसे प्लांट हैं। यानी एक मेरे पास मदर प्लांट है, उसी से मैंने ये छोटे-छोटे निकाल के अलग से लगाए हैं और अभी इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ये देखो, ये है इनका मदर प्लांट और ये मेरा 8 साल का प्लांट है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। इसकी जो हाइट है वो 3.5 फुट के आसपास है। तो ये वाला जो प्लांट है इसमें 5 बेबी प्लांट और निकले हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटे-छोटे ऐसे रूट से डेवलप होने वाला प्लांट आता है और परमानेंट है। आपको नर्सरी में से सिर्फ एक प्लांट ही लाना है और आप हज़ारों प्लांट इससे बना सकते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे छोटे-छोटे बेबी प्लांट निकालता रहता है और उससे आप अलग करके अलग गमले में लगाएँ और हज़ारों बनाएँ। तीसरा जो प्लांट है वो है रियो का। तो रियो भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। नर्सरी से सिर्फ एक प्लांट ही आप जून जुलाई वाले मंथ में ला सकते हैं और इससे आप हज़ारों बना सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप ही बहुत सारे प्लांट बनाता है, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकालता है और डिवाइड होने वाला प्लांट भी है। तो इसमें मैंने सिर्फ एक प्लांट ही लगाया था और मैंने 2 प्लांट हैंगिंग पॉट में भी लगाए हुए हैं। तो हैंगिंग बास्केट के लिए भी बेस्ट प्लांट है और इसकी जो पत्तियों का कलर है वो ऊपर से ग्रे नीचे से पर्पल है। और देखो ये रूट से ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकाल के ऐसे बहुत सारे प्लांट बना देता है और ये मेरा जो गमले में जगह है ये थोड़े दिन में ही भर जाएगी और इसके लिए मिट्टी वेल्ड्रेन बनानी होती है और पानी इसको कम देना होता है। वैसे तो ये इंडोर वाला प्लांट है बट थोड़ी बहुत धूप में ये भी चल जाता है और ये परमानेंट प्लांट है। एक बार एक पौधा लाओ, हजारों इससे बना। चौथा प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी आपको नर्सरी से सिर्फ एक ही लाना होता है और इसमें बहुत सारे रनर निकलते हैं और जब ये रनर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप उनको कट करके अलग से गमले में लगा दे तो ये बहुत सारे प्लांट हमारे बन जाते हैं। और वैसे भी अगर आपने गमले में इसको लगाया हुआ है तो ये अपने आप ही बहुत सारे प्लांट बना देता है। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप ला सकते हैं, ये 50-60 रुपये में आपको नर्सरी से मिल जाता है। परमानेंट प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए तो बेस्ट प्लांट है और छोटी छोटी बोतल में, छोटे छोटे कप में, छोटी छोटी जो पॉट होते हैं उनमें भी लग जाता है। जैसे मैंने लगाया हुआ है छोटी सी बोतल को DIY करके, इसमें मैंने ये छोटा सा ही बेबी प्लांट लगाया था और ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये वाला प्लांट भी आपको एक ही लाना होता है और हज़ारों इससे आप बना सकते हैं। पांचवा प्लांट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाला परमानेंट प्लांट होता है। इस प्लांट को भी आप नर्सरी से एक बार एक ही प्लांट ले आओ, यानी जून जुलाई वाले मंथ में इस प्लांट को आप अभी ला सकते हैं और ये अपने आप डिवाइड होता रहता है, यानी छोटे छोटे बेबी प्लांट बनाता है, फिर आप इसको डिवाइड करके हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये कम देखभाल में और एयर प्योरीफाई वाला प्लांट है, ऑक्सीजन से भरपूर है, इंडोर वाला प्लांट है, हमारे घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो इस वाले प्लांट को भी एक बार लाओ, हज़ारों बनाओ।
और ये देखो ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है और इसमें छोटे-छोटे बेबी प्लांट भी यानी रूट से भी डेवलप होता रहता है और छोटे-छोटे पॉट में भी आराम से लग जाता है। तो ये छोटा-सा ही पॉट है 4 इंच का और इसमें मैंने देखो कटिंग ही लगाई थी। इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है। छठा जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट भी बेहद ही खूबसूरत कलर वाला प्लांट है। ये पर्पल कलर जो होता है हमारे गार्डन में बहुत ही अलग लुक क्रिएट करता है। तो ये वाला जो पौधा है आप जून जुलाई में सिर्फ एक ही ले आओ और एक लाने के बाद आप इससे हज़ारों बना सकते हैं, क्योंकि ये रूट से भी डेवलप होता रहता है और कटिंग से भी इजीली लग जाता है और ये परमानेंट प्लांट भी होता है। एक लाओ और हज़ारों बनाओ। और हैंगिंग बास्केट में भी अगर आपने 2-3 कटिंग ऐसे ही लगा दी तो बहुत सारा ऐसे प्लांट बन जाते हैं। तो मैंने कटिंग ही इसमें लगाई थी और मेरी हैंगिंग पॉट ये कितना घना हो चुका है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं, तो फ्लावर वाले प्लांट में भी ये ऐड होता है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्लांट है वैसे तो धूप में चलता है, इंडोर में कम चलता है और छोटी-छोटी बोतल में भी कटिंग से इजीली लग जाता है। तो ये वाला जो प्लांट है ये रूट से डेवलप होते रहते हैं, अपने आप बनते हैं और एक पौधा लाओ और आप इससे हज़ारों बना सकते हैं। तो इसको भी आप ला सकते हैं। सातवां जो प्लांट है ये है कैलाडियम। इसका जो पत्ता होता है वो कलरफुल ऐसे बेहद ही खूबसूरत होता है। तो ये वाला जो प्लांट है आपको सिर्फ एक पौधा नर्सरी से लाना होता है। जून जुलाई में आप इसको ला सकते हैं और ये परमानेंट प्लांट है और वैसे तो ये बल्ब से भी लग जाता है। इसके छोटे छोटे बल्ब भी मिल जाते हैं नर्सरी से या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और ये जब सर्दियाँ आती हैं तो इसके बल्ब हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा ये सूख जाता है और फिर जैसे ही गर्मी आती है ये प्लांट फिर अपनी पत्तियां निकालना शुरू कर देता है। फिर आठवां प्लांट है ये वाला जो फर्न है, ये स्प्रंगस फर्न है। तो इसको भी आप ला सकते हैं। ये भी आपको सिर्फ एक पौधा ही लाना होता है और एक में से आप डिवाइड करके बहुत सारे बना सकते हैं। तो मैंने ये वाला प्लांट है ये 70 रुपये का लिया था और ये ऐसे हैंगिंग पॉट के लिए बहुत ही प्यारा रहता है। और ये वाला जो मेरा प्लांट है ये ऐसे बढ़ ही रहा है। तो आप इसको भी नर्सरी से एक बार ही एक पौधा ही लाए और डिवाइड करके बहुत सारे बना सकते हैं। और इसमें भी छोटे छोटे बल्ब होते हैं, आप उन बल्ब को निकाल के भी अलग से लगा सकते हैं। फिर नौवां जो प्लांट है वो ये वाला है और ये इसका नाम है ड्रेसिना। और ये छोटा सा ही प्लांट मैंने इसमें लगाया था, तो ये साइड में छोटे छोटे प्लांट अपने आप ही निकल आए हैं। तो इसके भी रूट से अपने आप ही छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती हैं और ये देखो मैंने कबाड़ में ही लगाया है और कबाड़ का ही मैंने स्टैंड बनाया है। तो ये वाला जो प्लांट है ये भी एक बार ही लाना होता है। और इसमें ड्रेसिना में एक ये वैरायटी आती है, इसमें भी छोटे छोटे रूट से डेवलप होके बेबी प्लांट बनते हैं। तो अपने आप बनने वाले में प्लांट में ऐड होता है, यानी एक पौधा आप नर्सरी से जून जुलाई में लाओ और हज़ारों प्लांट बनाओ। 10वां प्लांट है ये सिंगोनियम। तो सिंगोनियम को भी आप नर्सरी से यानी जून जुलाई में सिर्फ एक पौधा ही ला सकते हैं। उसके बाद ये इतनी फास्टली ग्रोथ करता है कि इसमें ऐसे नोड एरिया होते हैं, उसको आप कट करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं और ये ऐसे वाइन की तरह ऊपर चढ़ता रहता है। वैसे इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, कलर भी आते हैं। और ये वाले जो प्लांट हैं ये परमानेंट ही होते हैं। आप इनको कट करके अलग अलग छोटे छोटे पॉट में, मटके में, बोटल्स में भी आप इनको लगा सकते हैं। 11वां जो प्लांट है ये है अजवाइन। अजवाइन जो प्लांट होता है ये भी आपको नर्सरी से सिर्फ एक बार एक ही पौधा लाना होता है और आप इससे हज़ारों बना सकते हैं। वैसे तो ये मेडिसिन वाला प्लांट है, हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, बहुत सारे मेडिसिन वैल्यू है इसके। तो ये वाला जो प्लांट है ये कटिंग से भी लग जाता है और ऐसे देखो मैंने छोटी छोटी कटिंग ही लगाई थी इस पॉली बैग में, इतने सारे बन गए हैं। फिर 12वें नंबर पे जो हमारा प्लांट आता है ये एलोवेरा। एलोवेरा को आप इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में। मैंने ये यहाँ पे टेरेस गार्डन में रखे हुए हैं और वेस्ट में ही मैंने इनको लगाया हुआ है। तो इसमें भी छोटे छोटे ऐसे बेबी प्लांट निकलते हैं। यानी आपको अगर छोटा सा बेबी प्लांट भी कहीं मिल जाता है या नर्सरी में आप 10 या 20 रुपए में ले आते हैं, तो आप इसको डिवाइड करके कटिंग से बहुत सारा बना सकते हैं। और ये फिर लास्ट वाला जो प्लांट है ये है पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा को तो सभी को पता होता है, बहुत ही मेडिसिन वाला प्लांट है। छोटी छोटी बोतलों में ऐसे लग जाता है और अपने आप बहुत सारे प्लांट बना देता है। एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है। और ये वाले जो प्लांट है मेरे ऐसे ही बने हैं, फ्री में ही पॉली बैग में कुछ बोटल्स में लगे हुए हैं।
तो ये पौधा तो आपको एक बार ही लाना होता है या एक पत्ता मिल जाता है तो उससे भी आप ढेरों बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 12 प्लांट आपको दिखाए हैं जो परमानेंट भी होते हैं और डिवाइड भी होते हैं, कटिंग से भी लग जाते हैं और एक पौधा ही आपको नर्सरी से लाना होता है। तो अभी जो जून जुलाई का जो मंथ है, यानी जून चल रहा है और जुलाई में भी या जून में भी आप इन प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और एक पौधा ही लाएं, फिर धीरे धीरे आपके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और फ्रेंड्स इन प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में, बास्केट में भी लगा सकते हैं। और ये वाला जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अल्टरनेथरा है, ये भी डिवाइड होता रहता है, कटिंग से भी आराम से लग जाता है। तो फ्रेंड्स इन पौधों को सिर्फ एक बार ही एक पौधा ही लाना होता है और ये बिल्कुल ही सस्ते सस्ते भी होते हैं। कई पौधे आपको 100 या 150 रुपये में मिल जाते हैं। तो ये मैंने सभी कटिंग से ही छोटे छोटे एक एक दो दो ही इनमें कटिंग लगाई थी और कितनी घनी मेरे ये प्लांट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पौधे अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।